So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग क्लास 12th की एक नई यूनिट से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने यूनिट 1 जो है उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, अब जो है हम लोग यूनिट 2 की शुरुआत आज की इस वीडियो लेक्चर से करने वाले हैं। इस यूनिट 2 का नाम क्या है? इस यूनिट 2 का नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। टोटल 12 मार्क्स की ये यूनिट है एंड इसके अंदर दो चैप्टर जो है वो आपको पढ़। ठीक है, 12 मार्क्स की यूनिट है, दो चैप्टर्स आपको करने हैं। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, जिस चैप्टर की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। एंड इसके अलावा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेल। ठीक है, तो आई वुड से ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर है ना, ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर है इसका जो वेटेज है वो माइक्रोब्स वाले चैप्टर से ज्यादा है। आई वुड से कि अराउंड 7 से 8 मार्क्स का आपसे ह्यूमन हेल्थ से पूछा जाता है एंड 4 से 5 मार्क्स का आपसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस को स्टार्ट करेंगे, फिर उसको रैप अप करेंगे। देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द सेम यूनिट दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, उसके बाद हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को करें। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो वीडियोस रहेंगी ये आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे फिर आप सीबीएसई बोर्ड से है चाहे फिर वो आप स्टेट बोर्ड से है। ठीक है, सभी के लिए वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। नीट यूजी एग्जाम, सीयूईटी यूजी एग्जाम, आईसर के लिए, ठीक है, या फिर अगर आप में से किसी को आईसीएआर का यूजी एंट्रेंस देना होगा, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला। ठीक है, ऑल्सो ये जो नोट्स रहेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। क्लास 12 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर को हमने पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि हेल्थ होती क्या है, या डिसीज हम कब बोलते हैं कोई इंसान जो है डिसीज्ड है, या किसी इंसान को जो है कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गया है ना, तो वो सब चीजें हम कब बोलते हैं, कोई इंसान बीमार है वो हमें कैसे पता चलता है। तो वो सारी चीजें हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग कवर करने में। ठीक है, सो चलो इंट्रोडक्शन से सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। Health was historically believed to be a balance of certain humors, as proposed by early Greeks like Hippocrates and the Indian Ayurveda system। यानी कि अगर एंशियंट टाइम्स की बात की जाए, अगर बात की जाए एंशियंट टाइम्स की, तो एंशियंट टाइम्स के अंदर हेल्थ को क्या समझा जाता था? इट वॉज बिलीव टू बी अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। अब ह्यूमर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना? ह्यूमर्स क्या होते हैं? ह्यूमर्स क्या होते हैं बेसिकली? एक फ्लूइड, ठीक है, एक फ्लूइड या सेमी फ्लूइड, ठीक है, उसको जो है बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्लूइड ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता था बेसिकली कि कुछ पर्टिकुलर फ्लूइड्स जो है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फ्लूइड्स जो है वो सीक्रेट होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर फ्लूइड्स जो है या सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट होता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स का एक कंप्लीट बैलेंस जब हमारी बॉडी में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इंसान जो है, ठीक है, अगर एक परफेक्ट बैलेंस है दैट मीन्स जो ह्यूमन है, ठीक है, या वो जो पर्सन है दैट पर्सन इज हेल्थ। ठीक है, सो बेसिकली इन ह्यूमर्स के बैलेंस को ही बेसिकली हेल्थ माना जाता था, और ऐसा ही इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी मानता था। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के अंदर लिया हुआ है, वो क्या है? पीपल विद ब्लैक बेल्ट were thought to have hot personalities and fevers, and it was just based on reflective thought।
ब्लैक बाइल क्या होता है? ब्लैक बाइल होता है काला पित्त, ठीक है। तो पहले टाइम में ये माना जाता था कि अगर किसी इंसान को काला पित्त हो गया है, तो उनकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, वो काफी हॉट पर्सनालिटी, यानी कि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो काफी ज्यादा हाई होगा, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बेसिकली काफी ज्यादा हाई होगा, ठीक है, ऐसा बेसिकली ना माना जाता है, ठीक है। और ये माना जाता था कि इनके जितने भी जो है बेसिकली मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे हैं, वो बेसिकली इसी वजह से हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ह्यूमर जो है सीक्रेट हो रहा है, या कुछ फ्लूइड जो है वो बेसिकली सीक्रेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पर्सनालिटी है वो हॉट पर्सनालिटी, एंड फीवर होगा ही होगा उनको, ऐसा माना जाता था। एंड ये सिर्फ रिफ्लेक्टिव थॉट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, ये सिर्फ माना जाता, ठीक है, इस चीज का कोई प्रूफ नहीं, ठीक है, इट वॉज जस्ट बेस्ड ऑन अ रिफ्लेक्टिव थॉट, ठीक है। However, William Harvey's discovery of blood circulation. Now, this is very, very important. ब्लड सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? वो विलियम हार्वे ने की थी, वो विलियम हार्वे ने की थी। एंड द यूज ऑफ थर्मोमीटर्स टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। अब ये हमें पता है कि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आज की डेट में हम लोग थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं, है ना। हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर्स को यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, है ना। तभी हमें पता चलता है कि बॉडी टेम्परेचर हाई है या कितना है, बेसिकली हमें थर्मोमीटर की हेल्प से क्या है बेसिकली पता चलता है। सो जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी विलियम हार्वे ने की, एंड जब बॉडी टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर्स का यूज किया गया, उस चीज के बेसिस पे या उन डिस्कवरीज की बेसिस पे ये जो हाइपोथेसिस बना हुआ था, ठीक है, ह्यूमर्स का बैलेंस है, ठीक है, या फिर जिन भी लोगों को काला पित्त होगा या ब्लैक बाइल होगा, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनको उनकी पर्सनालिटी हॉट होगी काफी, और उनको जो है फीवर होगा, तो ये सब जो चीजें थी, ये जो हाइपोथेसिस थे, ये रिजेक्ट थी इसके बाद, ठीक है। ये इन्होंने इसको डिस्प्रूव किया बेसिकली, ओके। लेटर बायोलॉजी रिवील्ड दैट द माइंड through neural and endocrine system affects the immune system, indicating that mental state influences overall health. Now this is very very बायोलॉजी में लेटर स्टेज पे क्या चीजें रिवील हुई? ये रिवील हुआ कि जो हमारा माइंड, यानी कि जो हमारा दिमाग है, थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, वो न्यूरल और एंडोक्राइन, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। हमारा जो माइंड है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। दैट मीन्स कि जो मेंटल स्टेट है वो ओवरऑल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। दैट मीन्स अगर किसी इंसान की जो मेंटल स्टेट है वो ओके नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आप उस इंसान को, आप उस पर्टिकुलर यूथ को हेल्दी नहीं बोल सकते। अगर कोई इंसान परेशान है, ठीक है, ही और शी इज नॉट मेंटली स्टेबल, या उनको जो है कुछ भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल हेल्थ है वो इफेक्ट होगी ही होगी। वाई? बिकॉज वहां पे बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉडी जो है वो देने लग जाती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ हेल्थ इज इफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हेल्थ किस किस चीज की वजह से इफेक्ट होती है, अब वो बात कर रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से इफेक्ट होगी, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डेफिशिएंसीज विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न, एंड डेफिशिएंसीज और डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, ठीक है। यानी कि या तो वो डेफिशिएंसी, ठीक है, वो बेसिकली कमी, ठीक है, जिसके साथ में एक चाइल्ड बॉर्न होता है, या फिर वो डेफिशिएंसी या डिफेक्ट्स जो एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए होते हैं, ठीक है, बर्थ के दौरान ही, ठीक है, या बर्थ से पहले ही, तो उनको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शंस की वजह से हेल्थ इफेक्ट होगी, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर कोई ह्यूमन जो है वो इफेक्टेड होगा, ठीक है, या उनको जो है किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होगा, दैट मीन्स उस केस में भी हेल्थ इफेक्ट होगी ही होगी। थर्ड इज लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल के अंदर क्या है? इंक्लूडिंग द फूड एंड वाटर वी टेक, ठीक है, हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, हम किस तरीके का पानी पी रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग फास्ट फूड खाएंगे, हम लोग जंक फूड बहुत ज्यादा खाएंगे, उस केस में भी हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी। अगर हम लोग हेल्दी खाएंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, ठीक है। वाटर, हम लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें
वाटर बॉर्न डिसीजेस नहीं होंगे, ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड अगर हम लोग हेल्दी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके इसके अंदर भी हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी, ठीक है। रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज, ठीक है, हम कितना रेस्ट करते हैं, हमारी बॉडी को कितना रेस्ट देते हैं, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग कितना फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कितनी एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन वगैरह जो होती है, ठीक है, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक। सो बेसिकली इन सब चीजों की वजह से, यानी कि किस तरीके का लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं, उसकी वजह से भी जो हेल्थ है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। Health does not simply means absence of a disease or physical fitness. It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. यानी हेल्दी इंसान, ठीक है, एक इंसान हेल्दी है, ये सिर्फ हम तब नहीं बोलेंगे जब उनको कोई डिसीज नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ तब एक इंसान को हेल्दी नहीं बोल सकते, ठीक है, या फिर फिजिकली कोई इंसान अगर फिट है तब भी हम लोग उसको कंप्लीटली हेल्दी नहीं बोल सकते। Health is a state of complete physical, mental, and social well-being. Now, this definition in itself is very, very important. फिजिकल हेल्थ का क्या मतलब है, यानी कि हम लोग फिजिकली जो है वी आर एबल टू परफॉर्म फंक्शंस इन अ गुड वे, ठीक है, हम ठीक से चल पा रहे हैं, हम ठीक से बोल पा रहे हैं, हम ठीक से बैठ पा रहे हैं, हम ठीक से उठ पा रहे हैं। फिजिकल फिटनेस जो है बेसिकली, ठीक है, जो फिजिकल वेलबींग है वो। मेंटल वेलबींग, ठीक है, हम लोग ढंग से सोच पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, हमें कोई स्ट्रेस तो नहीं है, ठीक है, हम किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंक तो नहीं कर रहे हैं, दैट इज आवर मेंटल वेलबींग, ठीक है। एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, यानी कि हमें ये पता है या नहीं कि हमें सोशली किस तरीके से इंटरैक्ट कर, हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें हमें उनसे हमें किस तरीके से इंटरैक्ट करना है, हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, उसके अंदर हमें किस तरीके से रहना है, दैट कम्स इन सोशल वेलबींग। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब एक इंसान फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी स्टेबल है एंड सोशली भी दे नो हाउ टू बिहेव, देन वी विल से अ पर्सन इज हेल्दी। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी एस्पेक्ट एब्सेंट है या मिसिंग है, इन दैट केस द पर्सन इज नॉट कंप्लीटली हेल्दी, ठीक है। So that means health does not completely or does not simply means absence of disease, यानी कि कोई डिजीज डायग्नोज नहीं हुआ है दैट, या सिर्फ उसी से आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो इंसान हेल्दी है, ठीक है, वो इंसान कंप्लीटली हेल्दी है, ऐसा आप सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज के बेसिस पे या सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बेसिस पे नहीं बोल सकते, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ, अब गुड हेल्थ के तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। इट एनहांस वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी को एनहांस करता है, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को बूस्ट करता है, ठीक है, प्रमोट करता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाइल रिड्यूसिंग इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, तो यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी क्या होती है बेसिकली, इंक्रीज होती है, ठीक है। नाउ मेंटेनिंग हेल्थ रिक्वायर्स अ बैलेंस डाइट, ठीक है, अब हमें हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हेल्दी होना असल में है क्या, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हेल्दी होना असल में क्या है, ठीक है। इन व्हाट कंडीशन अ पर्सन कैन बी कॉल्ड कंप्लीटली हेल्दी एंड व्हाट कंडीशंस हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते, हमें सब पता चल गया। अब हमें ये भी पता चल गया कि एक प्रॉपर हेल्थ होना क्यों जरूरी है, वो भी पता चल गया। अब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है वो भी तो पता होना चाहिए ना, तो अब उसकी बात, ठीक है। मेंटेनिंग हेल्थ रिक्वायर्स अ बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन, ठीक है, यानी कि अपनी साफ सफाई रखना, अपनी बॉडी की साफ सफाई रखना, ठीक है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी ऑब्वियसली क्लीन होना चाहिए, है ना। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, फिजिकल वर्क जो है बेसिकली वो बहुत जरूरी है, ठीक है, फिजिकल वर्कआउट भी जरूरी है और मेंटल वर्कआउट भी बहुत जरूरी है, मेडिटेशन, ठीक है, जो होती है बेसिकली कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है, सो वो सब जो चीजें होती है वो हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। प्रैक्टिसेस लाइक योगा सपोर्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अब जो योगा होती है, ठीक है, योगा से जो है फिजिकल वेलबींग भी इंप्रूव होती है और मेंटल वेलबींग भी इंप्रूव होती है, ठीक है। फिजिकली क्या होगा, आप फिट होंगे, ठीक है, मेंटली भी क्या होगा, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स्ड रहे, ठीक है। तो योगा जो है वो फिजिकल वेलबींग के अंदर भी हेल्पफुल है और मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करने के अंदर भी, ठीक है।
To achieve good health, it is important to raise awareness about diseases, ensure vaccination against infections, manage waste disposal, control disease vectors, and maintain hygiene in food and water resources. यानी कि अब गुड हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अचीव करने के लिए, हमें पता चल गया मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है, बट गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या जरूरी है। पहली बात तो लोगों को जागरूकता होनी जरूरी है, अवेयरनेस होनी जरूरी है अबाउट वेरियस डिसीजेस। ठीक है, जितने भी डिफरेंट डिसीजेस हैं वो किसकी वजह से होते हैं, किस तरीके से उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर किसी को कोई डिसीज डायग्नोज हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, वो सब चीजों की प्रॉपर अवेयरनेस होनी जरूरी है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन लेनी बहुत जरूरी है। मैनेज वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, वेस्ट जो है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल डिजीज वेक्टर्स, ठीक है, यानी कि जो डिजीज वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर्स जिनकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो जिनकी वजह से जो है बेसिकली डिजीज कॉज हो रहे हैं उनका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, उनको इरेडिकेट करना बहुत जरूरी है, उनको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। हाइजीन मेंटेन करना इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, ये चीजों का अगर हम ध्यान रखें सो वी कैन अचीव गुड हेल्थ। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ डिजीज, अब डिजीज होता क्या है ना, तो अब हम लोग डिसीज की डेफिनेशन की बात करेंगे। When the functioning of one or more organ or systems of body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we can say that we have a disease. ठीक है, यानी कि जब बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है व्हेन दे आर एडवर्सली इफेक्टेड, ठीक है, एंड हमें कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी इंसान को जो है कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उस केस में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना। ठीक है, उन्हीं सिम्टम्स को देख के जो है डॉक्टर्स आइडिया लगा पाते हैं कि हो सकता है इस इंसान को ये पर्टिकुलर डिजीज हो, एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है बेसिकली टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है बेसिकली मेडिसिन वगैरह जो है वो दी जाती है। ठीक है, सो बेसिकली जब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का फंक्शनिंग जो है दे आर एडवर्सली इफेक्टेड, ठीक है, अब वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, एंड उसके इसमें कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, देन वी से वी हैव अ डिसीज। ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि हमें कोई ना कोई बीमारी यहाँ पे है। ठीक है, डिजीज कैन ब्रॉडली बी ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अब एक होते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस और एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन से डिजीज होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं इजीली, विच कैन बी ट्रांसमिटेड इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली। ठीक है, उनको बोला जाता है इन्फेक्शियस डिजीजेस। एंड ऑपोजिट टू दैट नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन से होंगे जो इजिली एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं हो सकते, उनको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोला जाता है। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उनको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोला जाता है। दीज आर वेरी कॉमन, अब जो इन्फेक्शियस डिजीज है दीज आर वेरी कॉमन, जिसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज कॉमन कोल्ड। ठीक है, अगर हमारे आसपास किसी को कोल्ड हो रखा है तो हमें बहुत जल्दी जो है या वी आर वेरी प्रोन कि हमें भी शायद कोल्ड हो जाए, है ना। सो कॉमन कोल्ड इज वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। दीज आर वेरी कॉमन एंड सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक एड्स। अब जो एड्स है, एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सो एड्स जो है बेसिकली इट इज फेटल एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, एड्स जो है, AIDS is an example of infectious disease. That means it can be transmitted from one person to another. Okay. Among non-infectious disease, cancer is the major cause of death. अब कैंसर जो है एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि अगर एक इंसान को कैंसर है तो उस इंसान से दूसरे के अंदर ऐसे ट्रांसमिट नहीं हो सकता इजीली, बट इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, आज की डेट के अंदर इतने ज्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं, हर रोज इतने केसेस देखने को मिलते हैं, तो कैंसर जो है आज की डेट में डेथ का इतना बड़ा कॉज बन चुका है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, सो कैंसर जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो इफेक्ट आर हेल्थ एडवर्सली। अभी हमें पता है कि जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज है उसकी वजह से भी जो हमारी हेल्थ है वो क्या होती है बेसिकली इफेक्ट होती है। ठीक है, एंड हमारी तो हेल्थ इफेक्ट होती है। ठीक है, या वो इंसान जो ड्रग्स को ले रहा है, ठीक है, जो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है,
उनकी अपनी लाइफ भी खराब होती है एंड उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके जो लव्ड वंस हैं, उनकी भी लाइफ खराब होती है। व्हाई? बिकॉज इनका एडिक्शन अगर किसी को लग जाए या उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दैट मीन्स आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस भी उस केस पे सफर करते हैं, ठीक है। सो हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी तभी मेंटेन हो सकती है जब ओवरऑल वेलबींग जो है सोसाइटी में रहने वाले लोगों की अच्छी हो, ठीक है। अदरवाइज ऑब्वियसली फिर हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करना जो है वो मुश्किल हो जाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अभी हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन को हमने अभी कवर कर लिया। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस, ठीक है। अब हम लोग कुछ कॉमन डिजीजेस की बात करने वाले हैं जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं। हाँ, वो फंगल डिजीज भी हो सकते हैं, वायरल डिजीज भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकते हैं, ठीक है, या किसी और पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी कॉज होने वाले डिसीजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं डिसीजेस को, ठीक है, या उनमें से कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस को हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करें, ठीक है। A wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, helminths, etc. could cause diseases in man. ठीक है, यानी कि डिजीजेज जो है वो ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली ह्यूमंस के अंदर, वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है, हेलमिंथिक डिजीज, किसी भी तरीके के डिजीज जो है वो हो सकते हैं। अब जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर टर्म बोल से जो है बेसिकली जाना जाता है, विच इज नोन एज पैथोजेंस, ठीक है। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैथोजन बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है? पैथोजन बोला जाता है। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। दैट मीन्स कि जो पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स क्या होते हैं बेसिकली? पैरासाइट्स जो है वो होस्ट की बॉडी के या तो अंदर रहते हैं या बॉडी सरफेस के ऊपर रहते हैं। एंड पैरासाइट्स क्या करते हैं? दे कॉज हार्म, दे कॉज हार्म, यानी कि वो होस्ट को जो है, होस्ट को जो है नुकसान भी पहुंचाते हैं। दैट मीन्स कि जो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स हैं वो क्या होंगे? बेसिकली पैथोजन होंगे। व्हाई? बिकॉज वो क्या करते हैं? होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं, होस्ट को नुकसान करते हैं बाय लिविंग इन और ऑन देम, ठीक है। द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। अब जो पैथोजेंस होते हैं, ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, ये डिफरेंट तरीके से क्या हो सकते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। देन दे मल्टीप्लाई देमसेल्फ, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर हुए दे विल मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। अब देखो, जब भी किसी को फीवर हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, कोई भी पर्टिकुलर डिसीज हो जाता है, तो उसके इसके अंदर क्या होता है? जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज होती हैं, हम लोग उनको भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है? इसका यही तो मतलब है कि जो पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज के साथ में वो क्या करते हैं? फिर इंटरफेयर करना शुरू करते हैं, उनके साथ में वो इंटरफेयर करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, ठीक है। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ होस्ट। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं, इनकी जो अडेप्टेबिलिटी होती है ना, वो काफी हाई होती है, ठीक है। देखो, अगर पैथोजेंस जो है, पैथोजेंस क्या है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनको डिजीज तो कॉज करना ही करना है, ठीक है। अब अगर इनको डिजीज कॉज करना है, दैट मीन्स ये जिस एनवायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, देखो, किसी भी होस्ट ह्यूमन के अंदर इन्हें डिजीज कोज करना है, तो वो जो ह्यूमन है उसके बॉडी एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना भी तो जरूरी है। अगर ये ही उस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उसके इसके अंदर ये वहां पे डैमेज किस तरीके से कॉज करेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। सो दैट मीन्स कि जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, इनको दे हैव टू अडेप्ट टू लाइव विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, यानी कि जो होस्ट की बॉडी होती है उसके एनवायरनमेंट के अंदर इनको क्या करना पड़ता है? बेसिकली अडेप्ट करना पड़ता है। ओनली देन दे आर एबल टू कॉज डिजीज, ठीक है। दैट मीन्स इनकी जो अडेप्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? काफी ज्यादा हाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रैप अप करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग टाइफाइड न्यूमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम वायरल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोन डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट लाइफ साइकिल और बहुत सारी चीजें हम लोग
नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करें। ठीक है, दिस वॉज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नोट्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक ऑफ विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। If you like the video, then please share it with your friends. And if you haven't subscribed to our YouTube channel, then please do support us by subscribing to it. We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.